नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 40 है और यह 11 अक्टूबर 2021 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर जैव प्रक्रम स्टार्ट है और चल रहा है, जिसमें श्वसन पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो मानव श्वसन प्रणाली को विस्तृत रूप से कार्यों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। वो दो भाग कौन कौन से? पहला तो है गुहाओं और नलियों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया प्रणाली को फुफ्फुस में वायु का संचालन करती है। जैसे नाक में हम क्या करते हैं, वायु को गर्म और फिल्टर करता है। जैसे ग्रसनी वायु के लिए मार्ग जो श्वास नली की ओर आता है। ठीक है, यानी नाक का हमारा काम क्या है? वायु को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना यानी बाहर करना और ऑक्सीजन को अंदर लेना। ठीक है, और स्वर यंत्र यानी वॉइस बॉक्स भी होता है। ठीक है, जो श्वास नली की ओर जाता है। अब देखिए, श्वास नली ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। ग्रसनी को क्या करता है? श्वास नली से जोड़ती है, उपास्थि वलय संरचना प्रदान करते हैं और श्वास नली को खुला रखते हैं। श्वास नली में श्लेष्मा के साथ साथ सीलिया नामक महीन बाल होते हैं, जो कि वायु को फुफ्फुस तक पहुंचाने से पहले फिल्टर करते हैं। ठीक है, श्वास नली ग्रसनी अंत में इन दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और ये फुफ्फुस में प्रवेश करती है। ठीक है, अब आपको इसी में जो है ना, ये यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, वह प्रणाली जहाँ श्वास गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसे उसे हम फुफ्फुस कहते हैं। ठीक है, फुफ्फुस कहते हैं, जो जिसमें गैसों का आदान प्रदान यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेना। ठीक है, और ब्लड के थ्रू पूरे ब्लड में संचलन मतलब ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो श्वसन निकाय फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण वायुमार्ग जो फुफ्फुस को सतह तक पहुंचाती है। कूपिका वाहिनी छोटी शाखाओं का एक नेटवर्क, जो कि श्वसनी से फुफ्फुस तक और अंततः कूपिका कोश में पहुंचती है। कूपिका फुफ्फुस में कार्यात्मक श्वसन इकाई, जहां गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है डियर स्टूडेंट, जैसे देखिए, ये ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिका में फैलती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? तो यहाँ देखिए, जैसे कि ये हमारा नाक है फुफ्फुस ध्वनि से। ठीक है, ये क्या होता है? यहाँ से आता है। ठीक है, और यहाँ देखिए कोशिका है, ये हमारा, ये भी वायु कोशिकीय झिल्ली और ये श्वसन है। तो ये रेड है ना, ये रेड कलर डियर स्टूडेंट, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक पहुंचाता है। ये ब्लड हर जगह क्या करता है? इसे पहुंचा देता है ऑक्सीजन को। ठीक है, उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो जा रहा है, ये जेल का बाहर की तरफ, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और ये बाहर हो जाता है। ठीक है, तो फुफ्फुसीय सीरा ये हमारा ऑक्सीजन का है और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब इस फिगर में देखिए हम किस तरह से जो है ना सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर करते हैं और ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? अंदर गेन करते हैं। अब देखिए, सांस लेना, ऑक्सीजन युक्त वायु लेना, यह पसलियों से जुड़ी हुई मांसपेशियों के संकोचन के कारण होता है। यहाँ डायफ्राम समतल हो जाता है, यानी डायफ्राम क्या होता है? समतल हो जाता है, जिससे बक्षीय गुहा आयतन बढ़ जाती है। इसीलिए बक्षीय गुहा के अंदर दबाव कम होता है और फेफड़े के अंदर वायु जाती है। यानी बक्षीय गुहा के अंदर क्या होता है? इसमें दबाव कम होता है और फेफड़े के अंदर वायु जाती है। ठीक है, सांस छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के शिथिलीकरण के कारण होता है, जिसे डायफ्राम के गुंबद के आकार का हो जाता है और इससे बक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु का दबाव कम हो जाता है और फेफड़े से बाहर निकल जाता है। राइट, अब इसमें हमको देखना है डियर स्टूडेंट, यहाँ फुफ्फुस के अंदर कूपिका एक सतह ही उपलब्ध कराती है, जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। कोशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रूपी रुधिर कूपिका में छोड़ती है। यानी कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी भागों में, यानी क्या करती है कोशिका जो है ना, कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका
क्या करती है, जो वायु को जो है ना बॉडी के अंदर हर एक जगह पहुंचा देती है। ठीक है, जैसे कि जंतु के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्धक ऑक्सीजन लेकर उन फुफ्फुस की वायु से ऑक्सीजन वर्धक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाती है जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्धक लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट आपको ये देखना है, इसमें बेहद ही आसान से जो है ना कितने हैं इसमें जो है ना 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उपास्थि वलय का क्या कार्य होता है? तो उपास्थि वलय वायु की अनुपस्थिति के कारण दौरान श्वास नली को गिरने से रोकता और इसकी रक्षा भी करता है। ये वलय श्वास नली को स्थिर रखते हैं और इसे कठोर रखते हैं। राइट। दूसरा क्वेश्चन है, बड़ी बहुकोशिकीय जीवों जैसे कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड खून में से निकलकर और ऑक्सीजन खून में जाकर मिलता है और खून में जाने के बाद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और फिर विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम की प्रक्रिया बताइए। जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो बाहर की हवा नाक या मुंह के रास्ते अंदर की ओर खींचती है, लेकिन जब फैलता है तो हवा बाहर निकलती है। तो जब अंदर खींचती है तो CO2 हो गया और जब बाहर होती है तो CO2 होता है। राइट। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट समझ में आया। लगता है ये वर्क हेल्पफुल है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें